है फ्रेंड्स यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत। देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं, किस प्रकार के मूल्यांकन में जो अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है, तो वो है नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया या क्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थी की असंतुलित व्यक्तित्व, कुसमयोजित व्यवहार आदि परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। जिस तरह चिकित्सक अपने मरीज की बीमारी सुनकर बीमारी के कारणों की जांच करता है ताकि उसका सही उपचार हो, उसी तरह शिक्षक भी विद्यार्थी के अध्ययन में रुकावट या मंद गति के कारणों का अध्ययन करता है ताकि वह उसको दूर करके विद्यार्थी की अधिगम क्रिया का विकास कर सके। मूल्यांकन योजना के अवयव कौन से हैं? उद्देश्य, विश्लेषण, संसाधन, प्राधिकार। तो इनमें से कौन सा सही होगा? ABC, उद्देश्य, संसाधन और विश्लेषण। देखिए मूल्यांकन से न केवल छात्रों की प्रगति और उपलब्धि का मापन होता है बल्कि अध्यापन सामग्री और लेन देन में भी प्रयुक्त विधियों की प्रभावशीलता को भी परखा जाता है। मूल्यांकन से संबंधित तैयार की गई योजना को मूल्यांकन योजना कहते हैं। मूल्यांकन योजना के तहत निम्नलिखित अवयवों को समावेश किया जाता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शिक्षण उद्देश्य को, लर्निंग एक्टिविटीज को और बिहेवियरल चेंज, व्यवहार परिवर्तन को भी देखा जाता है। तो उद्देश्य, विश्लेषण, संसाधन, अधिगम कार्यक्रम बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, मोहन को अंग्रेजी में 38 प्राप्त हुए, श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए। तो कौन सा है ये? श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए। प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन है। शिक्षण में भी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए किए गए प्रयत्नों की सार्थकता का पता लगाना ही शिक्षण का मूल्यांकन कहलाता है। विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? तो यह है सतत मूल्यांकन से। विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन सतत मूल्यांकन पद्धति से किया जाता है। प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के स्वर की पहचान करिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। स्थगन, रचनात्मक, नैदानिक, संकल्पनात्मक। देखिए विद्यार्थियों की शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देना रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन में उनके सीखने की प्रगति की जानकारी होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नलिखित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की पहचान करनी है। मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना है। मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। मूल्यांकन को कार्य नीति निर्माण करते हैं। मूल्यांकन सर्वाधिक रूप से घटित होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। मूल्यांकन छात्र और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताएं निम्नलिखित है। मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। मूल्यांकन छात्रों एवं शिक्षकों की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। निम्न में से क्या छात्रों के उच्च स्तर की सोच का आकलन करने में सहायक है? इनमें तो यह है सूत्रों का अर्थांकन। सूत्रों का अर्थांकन करना छात्रों के उच्च स्तर की सोच का आकलन करने में सहायक होगा। आलोचनात्मक सोच को मापने का सबसे प्रभावी तरीका समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले कौशल का आकलन करने के लिए मान्य महत्वपूर्ण सोच कौशल परीक्षण का उपयोग करना और निर्णय लेने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभिवृत्ति परीक्षण क्या मापता है? अभिवृत्ति परीक्षण क्या मापता है? सीखने की योग्यता, प्रक्रियात्मक ज्ञान, वर्तमान शैक्षिक उपलब्धि, जन्मजात योग्यता अथवा सामर्थ्य। तो ये है अभिवृत्ति परीक्षण जन्मजात योग्यता अथवा सामर्थ्य मापता है। अभिवृत्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति के किसी घटना, प्राणी, विचार या दृष्टिकोण ही इनके प्रति हमारे व्यवहार को एक दिशा देता है। सन 1927 में थर्स्टन ने सबसे पहले अभिवृत्ति मापन का कार्य शुरू किया। इसके बाद अभिवृत्ति मापने की अनेक विधियाँ तथा प्रविधियाँ प्रचलित हुई। सामान्यतः दो भागों में इन्हें बांट सकते हैं। व्यवहारिक विधियों में प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, मनोवैज्ञानिक विधि और यहाँ पे प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण विधि, युग्म तुलनात्मक विधि, योग निर्धारण विधि, समान उपस्थिति अंतराल विधि, एकलोग्राम विधि, क्रमबद्ध अंतर विधि, सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि, विभेदीकरण। संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार उच्चतम ग्रेड कौन सा है? तो ये है A++ ग्रेडिंग में अगर देखें तो। उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए इसमें? निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन।
उपचारात्मक शिक्षण प्राप्त करने के पूर्व निदानात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। निदानात्मक मूल्यांकन, ये मूल्यांकन शिक्षण कार्य के साथ साथ किया जाता है। इस मूल्यांकन में ये पता लगाया जाता है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उन विद्यार्थियों को असफलता का कारण मतलब उनका क्या है। प्रश्नोत्तरी एवं चर्चाओं के द्वारा होने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो प्रश्नोत्तरी और चर्चा के द्वारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन रचनात्मक मूल्यांकन। प्रश्नोत्तरी एवं चर्चाओं के द्वारा होने वाले मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक उपलब्ध करता है जो विद्यार्थी को शिक्षा की प्राप्ति में होने वाले त्रुटियों को समझने में तथा उन त्रुटियों को दूर करने में भी हेल्प करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का क्या मतलब है? नियमित रूप से भावात्मक एवं सहभावात्मक पहलुओं का मूल्यांकन, नियमित रूप से संज्ञानात्मक एवं सहसंज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन, नियमित रूप से क्रियात्मक एवं सहक्रियात्मक पहलुओं का मूल्यांकन, नियमित रूप से मनोगत्यात्मक एवं सह मनोगत्यात्मक पहलुओं का मूल्यांकन। तो यहाँ पे देखिए हम क्रमशः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है नियमित रूप से क्रियात्मक एवं सहक्रियात्मक पहलुओं का मूल्यांकन अथवा छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की ऐसी प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष हों। ज्ञान लागू करना, मूल्यांकन करना, आकलन, परीक्षा, समझ, व्यापकता, विश्लेषण करना, सृजन करना और मापन। विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए इनका जो है सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन से, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन से, यानी देखिए इवेल्युएट करते हैं यानी सतत और विस्तृत मूल्यांकन। CCE एक प्रणाली जिसे भारत में केंद्रीय यानी CBSE द्वारा वर्ष भर निरंतर आधार पर छात्र के विकास के सभी पहलुओं का आकलन करने के लिए पेश किया जाता है। CCE का मुख्य उद्देश्य स्कूल में बच्चों की उपस्थिति के दौरान उनके हर पहलू का मूल्यांकन करना। ऐसा माना जाता है कि यह परीक्षा के दौरान पहले बच्चों पर दबाव को कम करने में मदद करता है। किसी विषय के प्रश्न पत्र को संतुलित बनाने के लिए प्रयोग में क्या लाते हैं? तो यह नील पत्र। किसी विषय के प्रश्न पत्र को संतुलित बनाने के लिए प्रयोग में ब्लूप्रिंट या नील पत्र लेते हैं। किसी विषय वस्तु या पाठ का निर्माण करने से पहले जब हम उसमें अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों के बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना आदि की तैयारी के लिए एक अलग प्रकार से सारणी का निर्माण करते हैं तो इसी में प्राप्त उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्न आदि का विवरण दिया होता है। इसे ही हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? द पायनियर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन सिस्टम इज, तो ये है JS राइस। विद्यालय की परीक्षा परिणाम के सुधार के लिए आप मूल्यांकन करेंगे किसका? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का, सतत मूल्यांकन का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।